हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एफएनओ को लेकर एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। एक इवेंट्स में सेबी के जो चेयरमैन हैं तुहिन कांत पांडे जी, उन्होंने साफ कहा है कि जो एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके टेन्योर को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। सेबी चेयरमैन का मानना है कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये जो नए लोग आ रहे हैं बहुत सारे पैसे को गंवा रहे हैं, वो अपने हार्ड एंड मनी है उसको गंवा रहे हैं शेयर मार्केट में। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि वो सेबी को कन्विंस करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको नहीं हटाएं, उसको आप रहने दें, बल्कि एफएनओ में जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोग आकर के लॉस कर रहे हैं, इस तरह के पार्टिसिपेंट्स को एक मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसे सेट करना चाहिए, ताकि जो नए लोग आ रहे हैं जागरूक हो और ताकि कम से कम उनका नुकसान हो सके। लेकिन सेबी को ऐसे कदम लेने से पहले जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करनी होगी और ये एक रास्ता होता है। साथ ही मुझे लगता है कि सेबी को रिटेल ट्रेडर के बारे में भी जानना चाहिए और मैं सेबी से एक बात करना चाहता हूँ। सर, अगर आप जेन स्ट्रीट जैसे प्लेयर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद ये रिटेल ट्रेडर के लिए ज़्यादा राहत की बात होगी। जैसा कि हम सब ने देखा है कि किस तरह के स्पाइक आ रहे हैं पिछले 2-3 साल में शेयर मार्केट में ऑप्शन को लेकर के। ख़ास तौर पे अगर किसी दिन एक्सपायरी है तो उस दिन हमने देखा है 700 800% के स्पाइक हमें देखने को मिले हैं। तो अगर जेन स्ट्रीट जैसे प्लेयर को रोका जाता है तो शायद ये रिटेल ट्रेडर के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जो लोग पैसे लॉस कर रहे हैं तो वो मार्केट में लॉस तो कर रहे हैं, उनके लॉस में एक बहुत बड़ा हिस्सा एसटीटी का है जो गवर्नमेंट को जाता है। सेबी अगर इस पर ध्यान दें कि जो लोग लॉस कर रहे हैं तो उनको अगर कहीं कुछ एसटीटी की इधर से भी अगर कमी हो जाती है तो ये शायद रिटेल ट्रेडर के हित में होगा। या फिर जो ऐसे रिटेल ट्रेडर है जो प्रॉफिट में नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, उनको बख्श दिया जाए कम से कम, क्योंकि कोई भी ऐसे ट्रेड जिसमें लॉस भी हो रहे तो सरकार को एसटीटी देना पड़ता है। तो आप ऐसा करें, आप प्रॉफिट वाले ट्रेड में ले लो। अगर आप किसी का लॉस हो रहा है तो कम से कम वहाँ पे एसटीटी में छूट मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइए। अगली खबर रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया से निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंडर में आने वाली इस कंपनी को 2 नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसकी कुल कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है और कंपनी का मार्केट कैप अभी फ़िलहाल 11,228 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये उड़ीसा सरकार की तरफ से आया है और इसकी कुल कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा है। और दूसरा प्रोजेक्ट केरल सरकार की ओर से आया है जिसकी कुल कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो ये गेमिंग इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने जब से आरजीएम यानी रियल मनी गेम को रोकने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके बाद से हमें गेमिंग कंपनी के शेयर्स में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। बात करें नज़ारा टेक की तो इस कंपनी का इनडायरेक्ट लेना देना है रियल मनी गेम के साथ, क्योंकि मून शाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जो कंपनी है उसमें 46% से थोड़ी ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो नज़ारा टेक के पास है। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से हमें इस शेयर में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है और अब तक हमें 16% से ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिल चुकी है।